साइड्स दिया है एल, तो एल का वैल्यू हम ले लेता है, एल मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर, ऐसे भी हो सकता है। एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा स्क्वायर में आएगा ना, तो 0.05 इंटू 0.05 तो 0.25 040 ना 025 मीटर स्क्वायर होगा। अब टोटल साइड्स देख लेते हैं। टोटल साइड्स क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0.0025 25 6 जा 0 3 12 15 246, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू दिया है 6 माइक्रो कूलम, कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिग्मा निकाल लेते हैं अब, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज हमारा है 6 इंटू 10⁻⁻6 बाई 0.015 है, ठीक है। 15, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 15 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर कर लेते हैं तो 60 लिख देते हैं 10⁻⁻7 15 इंटू 10⁻⁻3 4 से कटेगा, 4 इंटू 10⁻, ये प्लस जाएगा तो -4, 4 इंटू 10⁻⁻4 3, तो ये 0 पॉइंट में ले लेते हैं तो 0.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। चलो हम बोल देते हैं सीधा आंसर है कि नहीं, आंसर देख लेते हैं। ध्यान देते हैं, सभी वर्टेक्स पे जो चार्ज लिया है इक्वल एंड अपोजिट लिया है। ध्यान से देखो, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें सेंटर पर बोला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होने की वजह से क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट होने का मतलब क्या हो जाएगा, 0। अगर एक चीज़ और है, अगर सेम चार्ज भी होता तो भी 0 ही होता। अगर सभी वर्टेक्स पे चार्ज हमारा सेम होगा तो भी 0 ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 2020 फिर से ट्राई करेंगे एक बार। क्या बोला है, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। चार्ज लिया है 3.2, क्यू का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूछा है मैग्नीट्यूड में, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब यहाँ पे जो रेडियस बोला है वो 15 सेंटीमीटर पर बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा था, Q/R²। के का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है 9 इंटू 10⁹। क्यू का वैल्यू है 3.2 10⁻⁻7 और R² मतलब 15 का स्क्वायर, तो 225 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। अब कैसे कट करेगा, 9 से कटेगा, 9 2 जा 18, हाँ 9 2 जा 18 4 5 9 5 जा 45, ठीक है। ये पॉइंट को हटाएगा क्या, ये पॉइंट को हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 32 डिवाइड बाई 25 कर लेते हैं, अपने आप आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 25, तो 1 से 25 7.0 7 2 जा 50 आ गया, सॉरी 25 2 जा 50 2 0
एक और जीरो बिठा देते हैं, 8 होगा ना, कैंसिल आउट 1.28, तो E इज इक्वल टू 1.28, तो ये आ गया। अब 10 के पावर की बात कर लेते हैं, -7, ये प्लस जाएगा +4 और -1 है ना, ये जाएगा ऊपर, तो 10 के पावर कितना बचा, 3, 4, -4 ना, ओ हो +9, ठीक है, +9 तो 5, 1.28 10 के पावर सर 6 नहीं होगा क्या? सर 6 नहीं होगा, वहाँ में आप 2/2/1 का कोई उसमें क्या है? कहाँ पे यूज नहीं किया, वो मतलब रेडियस का वहाँ का, रेडियस का तो हम इसमें कन्वर्ट कर लिया ना, मीटर में, ठीक है। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges. 2 इक्वल चार्ज है, यहाँ पे भी Q लिया है, यहाँ पे भी Q लिया है, बोला है सेंटर पे जो है हमारा Q चार्ज को ले लिया है। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू Q का वैल्यू निकालना है, कुछ नाम नेमिंग कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसको कुछ C ले लेते हैं, है ना। सेंटर है मतलब इक्वल डिस्टेंसेस लिया होगा, अगर ये x ले लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, मतलब टोटल क्या हो गया 2x यहाँ से यहाँ तक। अब इक्विलिब्रियम की बात बोला है, तो फोर्स हमारा जो होगा A से B होगा, प्लस फोर्स जो हमारा A से C ले लेते हैं, A पॉइंट से C पॉइंट, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ लिया है, फिर यहाँ से यहाँ ले लिया है, चाहे यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम है, मतलब जीरो, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, क्या जाते हैं, तो FAB इसको इधर करते हैं तो -FAC का हो जाएगा। अब FAB निकालते हैं, फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा था, Q1 Q2/r², तो पहले A से B के लिए है, तो Q है तो Q का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं अपॉन r² मतलब 2x मतलब 4x² इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, इसके लिए करते हैं तो Q1 Q2, तो K तो रहेगा ही रहेगा, Q/r² मतलब x का स्क्वायर होगा, K से K कैंसिल आउट, एक Q से एक Q कैंसिल आउट, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना। तो ये Q इज इक्वल टू क्या बचा, Q/4, Q इज इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा Q/4, Q इज इक्वल टू -Q/4। हो गया, चलो तो आंसर अब क्या होगा, दोनों सही है स्टेटमेंट। ये तो वर्क हमारा होता है मूविंग इनसाइड द सेल, हमारा 0 होता है, बात बिल्कुल सही है, तो दोनों सही होगा, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है एसर्शन का, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ एन आइडेंटिकल स्फीयर। ये मान लेते हैं 2 स्फीयर है, आइडेंटिकल है ना, वो आइडेंटिकल बट हैविंग कनेक्टिंग है ना, ये भी तो लफड़ा है। हाँ, तो अगर सेम आइडेंटिकल है तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर Q/2 और इस पर Q/2। Q का वैल्यू दे दिया है 4 × 10⁻⁻8 कूलम। रिमूव डिस्टेंस सच दैट, हमें R का वैल्यू हमसे पूछा है, रिपल्सिव बिटवीन द फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है,
एफ का वैल्यू दिया है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन का डिस्टेंस बिटवीन ना। फार्मूला क्या पढ़ा था फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन में R²। के रह जाएगा, के का वैल्यू डाल देता है, पुट कर देते हैं के का वैल्यू को डायरेक्ट। 9 इंटू 10⁹ Q और Q दोनों के लिए हाफ हाफ हो जाएगा ना, Q/2 मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Q²/4 लिख सकते हैं अपॉन R²। फोर्स का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स का दिया है 9 इंटू 10⁻³ ये Q को अब कैपिटल में मान लेते हैं क्योंकि कैपिटल ले लिया है। Q का स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेते हैं सभी का, कुछ कट कर भी खत्म कर देते हैं। 9 से 9 ख़त्म हो रहा है तो इधर बचा क्या, 10⁻³ इंटू में R का स्क्वायर, ये R के स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, इज इक्वल टू 10⁻⁹ वैल्यू दिया है 4 इंटू 4 लिख सकते हैं 10⁻⁻16 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो, है ना, बाई 4। एक 4 से 4 और कैंसिल आउट, R का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻⁹ और ये इधर से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस 12। 4 इंटू 10⁻12 माइनस 4 ऐसे आ रहा है, R² है ना, सॉरी हम ध्यान ही नहीं दिए, मिस्टेक इधर कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 तो ये तो मीटर में आ गया, लेकिन ऑप्शन लिया है सेंटीमीटर में, है ना, तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, सीधा हटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हो गया, चलो आगे देखते हैं।